हेलो एवरीवन, इट्स मे गोविंद शर्मा एंड मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ आप लोगों की तरह। और ये मेरा आई थिंक पहला ब्लॉग है ऑन यूट्यूब। और मैं इसमें देख रहा हूँ आप लोग की पढ़ रहा हूँ और साथ साथ मैं कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करता जा रहा हूँ। वो इसलिए कि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो रिवीजन के टाइम पे। मैं पहले बुक रीड कर लेता हूँ, उसके बाद थोड़े बहुत पॉइंट्स बना लेता हूँ। और इसमें मैं अभी जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मॉडरेट्स वर्सेस एक्सट्रीमिस्ट्स के बारे में पढ़ रहा हूँ। अलग अलग व्यूज़ होते हैं मॉडरेट्स के एक्सट्रीमिस्ट के। अर्लियर कांग्रेस में जो मॉडरेट्स हुआ करते थे वो एक तरीके से भीख मांगा करते थे आज़ादी की। ये एक्सट्रीमिस्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना है। मैंने ऐसा पढ़ रखा। और जिस बुक से मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो बुक है शेखर चंद्र बंदोपाध्याय की फ्रॉम प्लासी टू पॉलिटिशियन एंड आफ्टर। बहुत बढ़िया बुक है मॉडर्न इंडिया के लिए। और भी बुक्स हैं मॉडर्न इंडिया के लिए, बट एज ऑप्शनल आपको कोई भी बुक एक से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक दो तीन बुक लेके चलना पड़ेगा, जिससे आपको पूरा इवेंट सब कुछ एक बार में समझ आ सके बेटर तरीके से। और यहाँ पे मतलब मैं कुछ चीज़ें इसलिए नोट डाउन कर रहा हूँ कि बाद में मैं जब पढ़ूँ तो मुझे हाँ ये रहे कि हाँ मैंने पढ़ा है। मैं टाइम टू टाइम इसको रिवाइज भी कर लेता हूँ। ये पूरा 2 घंटे का स्लॉट था और उस 2 घंटे के स्लॉट के बाद मैंने छोटा सा एक ब्रेक लिया था, फिर उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था। वो आपको उस स्लॉट का भी वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड हियर मैं थोड़े थोड़े टाइम गैप से पढ़ता हूँ। जैसे मैंने 2 घंटे पढ़ना है तो 2 घंटे में मैंने फ़र्स्ट ब्रेक आफ्टर 45 मिनट्स लेना है। मतलब 45 मिनट पढ़ने के बाद फिर आप 10 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर उसके बाद सीधा फिर से 45 मिनट पढ़ने के बाद फिर आप 10 मिनट का ब्रेक लो। मैं इस वाले स्लॉट के तरीके से पढ़ता हूँ। यहाँ मैंने एक शॉर्ट नोट के लिए एक छोटी सी डायरी बना रखी है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, जिसका मुझे मतलब उसका थ्योरेटिकल मीनिंग क्या है वो जानने के लिए मैं लिख लेता हूँ। अभी मैं पहले बुक से रीडिंग करके फिर पॉइंट नोट आउट करता हूँ। छोटी छोटी डायरीज भी मैंने मेंटेन कर रखी हैं जिसमें मैं टाइम टू टाइम जो वर्ड पता लग रहा है कि वो मॉडर्न इंडिया में वो ऐसा एक टर्म है, वो टर्म याद रखना ज़रूरी है। वो मैं याद रखता हूँ। जैसे अवावसिक टर्म है जिसको वसूली कहते हैं, सीजेस। ये टर्म बहुत यूज़ हुआ है बार बार। अगर आप ब्रिटिश मीन्स दैट 1857 के बाद के पीरियड में ये टर्म बहुत यूज़ हुआ है। जो पीजेंट्स मूवमेंट हुए हैं या 1857 से पहले भी ट्रैवल मूवमेंट्स पीजेंट्स मूवमेंट हुए हैं, उसमें भी बहुत ये वर्ड यूज़ होता है। एक जगह बैठे बैठे ऊब गया था तो मैंने सोचा चलो क्यों ना दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, जो कुछ टॉपिक्स इसी से रिलेटेड थे कुछ पॉइंट्स उनको रिवाइज कर रहा हूँ, ताकि आगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ पेजेस उनमें ये हेल्प दे सके मुझे। मतलब थोड़ा कनेक्शन बना रहेगा लास्ट टॉपिक का और अभी नए वाले टॉपिक का, तो थोड़ा हेल्पफुल हो जाता है। और बस यही मैं रिवाइज कर रहा था, उसके बाद अब फिर से स्टार्ट कर दिया है मैंने। अच्छा पता, बहुत ही फंटेस्टिक चीज़ ये है कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स को पढ़ा। उसमें ये है मॉडरेट्स ना हमेशा देखेंगे हम लोग वो प्रेयर्स के थ्रू अलग अलग पेटिशंस देंगे, अपने आर्टिकल पब्लिश करेंगे, इसके थ्रू अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं वो। और मॉडरेट्स का एक और सीन है कि मॉडरेट्स मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक तरीके से ईश्वरीय कार मानते हैं। मतलब उनको लगता है कि ये भगवान ने भेजे हुए बंदे हैं, ये इंडिया का कल्याण कर देंगे। ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पता नहीं ऐसा क्यों था उन लोगों के साथ, बट था। मुझे भी इसका समझ नहीं आया, मैं पढ़ रहा था, बड़ा अजीब लगा मुझे जान के। बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेस टाइप सा हो जाता है, लेकिन खैर उसको इग्नोर करना चाहिए। और इसमें ना एक बहुत बढ़िया चीज़ ये लगी कि वो ये कि उन्होंने मॉडरेट्स ने एक बहुत बढ़िया ये कॉन्सेप्ट दिया कि उन्होंने कहा इकोनॉमिक क्रिटिक्स इन नेशनलिज्म। उन्होंने कहा कि ये जो फ्री ट्रेड का थिंकिंग है या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट का थिंकिंग है ब्रिटिशर्स का, ये किसी भी तरीके से इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। उनका मानना ये है कि अगर हम ऐसा करते हैं, मतलब वो लोग अगर यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, सब काम करते हैं, उन्होंने सब कुछ कर रखा है, फ्री ट्रेड कर दिया, इससे हुआ क्या कि हमारे जो किसान हैं, मतलब पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, वो एक तरीके से रॉ मटेरियल जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, और बल्कि
जो मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल है उस पर वो मतलब कंज्यूमर बन बैठे हैं एक तरीके से। इस तरीके से पूरा इंडिया का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पूरा इम्पोवरिश होता जा रहा है, पूरे में गरीबी आती जा रही है। वो उसका रीज़न यही है कि फ्री ट्रेड वाला सिस्टम इसको जो समझ नहीं पाए थे। खैर बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कुछ पॉलिसीज़ बनी इंडिया में उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प किया। बाद में मॉडरेट्स ने एक और टर्म दिया था ड्रेनेज करके। तो उनका ड्रेन थ्योरी में ये था कि वो ये कह रहे थे कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते हैं। वो सब करते क्या हैं, वो चार्ज लगा रहे हैं, अलग अलग टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, वो सब ले तो जा रहे हैं ब्रिटेन में, तो इससे हमारा तो कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है। और अब थोड़ी देर में मैं एक ब्रेक लूँगा क्योंकि बहुत टाइम हो गया मुझे पढ़ते पढ़ते, लगभग 2 घंटा लगभग हो गया। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ इधर, क्योंकि आंखों में एकदम दर्द सा होने लगा था। इधर अब फिर से रिवीज़न हमारा स्टार्ट हो गया, जो मैंने अभी पूरा पढ़ा उसका रिवीज़न चल रहा है। मैंने अब टेबल से हट के दूर बैठ गया क्योंकि थोड़ा उधर ऊब जाता हूँ बैठे बैठे एक जगह, इसीलिए इधर बैठ गया। मैं वही पॉइंट्स रिवाइज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने वो पॉइंट्स ले रखे थे शॉर्ट नोट्स के तौर पे कि अभी जब रिवीज़न करूँगा तो सही रहेगा। मैं रिवीज़न इसलिए 1 घंटे के लगभग मैं कर लेता हूँ नए टॉपिक को पढ़ने के बाद, क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ता हूँ तो वो एकदम से गायब ही हो जाता है दिमाग से। जब अगले दिन पढ़ता हूँ तो पता लगता है कि हल्का हल्का रह गया, मोस्ट ऑफ द पार्ट जो मैंने पढ़ा था वो सब गायब हो गया। तो इसीलिए रिवाइज़ करके बढ़िया रहता है। आप भी टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहो। रिवाइज़ करने से सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको बार बार पढ़ने का झंझट ख़त्म